शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दादाबाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। शिक्षकों और प्रधानाचार्यों प्रधानाध्यापकों से किया संवाद। प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को दादाबाड़ी में नेशनल अचीवमेंट सर्वे कार्यशाला में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जिले के प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापकों से संवाद किया तथा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रमेश पूनिया के सेवानिवृत्ति समारोह में शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों के कंधों पर समाज व राष्ट्र के निर्माण का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। शिक्षक इसे समझें और निष्ठा के साथ काम करते हुए सरकारी स्कूलों की छवि को बेहतर बनाने का काम करें। वहीं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रमेश पूनिया ने शिक्षकों से कहा कि एक अभिभावक जब अपने बच्चे को स्कूल में भेजता है तब वह बड़े विश्वास के साथ अपना भविष्य आपको सौंपता है। उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करें। कार्यक्रम में सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया, कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया, चूरू सभापति पायल सैनी ने भी संबोधित किया। इस दौरान मुख्य खेल अधिकारी वीरेंद्र पूनिया, पूर्व जिला प्रमुख भवनलाल पुजारी, पूर्व प्रधान पूसाराम गुदारा, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, विजयपाल धुआं, डीईओ निसार खान, डीईओ संतोष महर्षि, गोविंद सिंह राठौड़, एडीओ सावरमल गहनोलिया, एडीओ योगेश शर्मा, अनिल लांबा, अविनाश, रणजीत, मोनिका आदि मौजूद रहे। संचालन मुकुल भाटी ने किया। रतनगढ़ तहसील के गांव पड़ियारा की रोई में गुरुवार को आकाशीय बिजली गिरने से खेती का कार्य कर रहे 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक युवक घायल हो गया। घायल को पड़ियारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। वहीं दोनों मृतकों के शवों को रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में स्थित मोचेरी में रखवाया है। एएसआई जगदीश ने बताया कि पड़ियारा निवासी 25 वर्षीय शकील खान, 40 वर्षीय नेमाराम व 20 वर्षीय राजू नायक पड़ियारा की रोई में स्थित रहमत खां के खेत में बाजरे की फसल की कटाई कर रहे थे। दोपहर के समय बारिश आ जाने के कारण पास ही में स्थित राजेंद्र हर्षवाल के खेत में लगे नीम के पेड़ के नीचे आ गए तथा शकील व नेमाराम तिरपाल ओढ़कर बैठ गए। वहीं राजू थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया। इस दौरान तेज रोशनी के साथ धमाका हुआ, जिससे राजू बेहोश हो गए तथा नेमाराम व शकील की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 15-20 मिनट बाद राजू को होश आया, लेकिन आकाशीय बिजली के कहर के चलते उसकी पैर सुन्न हो गए तथा काफी मशक्कत के बाद वह रेंगते हुए पास ही के खेत में स्थित कार्य कर रहे लोगों को घटना की सूचना दी। ये पड़ियारा गांव की रोई में शाम के वक्त सिर्फ 3:30 बजे आकाशीय बिजली पड़ने से 2 व्यक्तियों की मौका पर ही मौत हो गई, जिनके नाम है शकील कायम खानी, दूसरा है नेमाराम नायक। ये दोनों मौका पर ख़त्म हो गए। तीसरा घायल हो गया, जिसका नाम है राजू, वो भी नायक है। तीनों पड़ियारा के थे और इसके रहमत खां के खेत में बाजरे की सीटियाँ तोड़ रहे थे। बारिश आई तो पास में बगल में राजेंद्र प्रसाद हर्षवाल का खेत है, उसमें बड़ा सा नीम था। उस नीम के नीचे जाके खड़े हो गए। उस नीम पे वो बिजली गिरी, जिससे ये 2 खत्म हो गए, तीसरा घायल हो गया। दर्ज नहीं हुआ अभी शाम का टाइम है। पोस्टमार्टम अभी होगा नहीं। रिपोर्ट देने पे मामला दर्ज कर लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। चूरू जिला मुख्यालय के जिला जेल के पास भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदेश सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री डोटासरा उस वर्ष कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने अपने काफिले के साथ जा रहे थे। अल्पसंख्यक समुदाय की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मदरसा पैरा टीचर्स को स्थायी करने, उर्दू को बढ़ावा देने और भरतपुर में मुस्लिम महिलाओं पर लाठीचार्ज करने का विरोध किया। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष अख्तर खान की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री डोटासरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा गुरुवार को चूरू दौरे पर रहे। इस दौरान डोटासरा ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया, जिसके बाद उन्होंने चूरू डाइट के नवीनीकरण कार्य का भी उद्घाटन किया। इससे पूर्व रीट परीक्षा को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर कठोर कदम उठाए हैं। शिक्षा राज्य मंत्री ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि वे 31,000 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी व किसानों के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
रीट में हुई गड़बड़ी को लेकर डोटासरा ने कहा कि ऐसा कोई भी सरकारी क्रमिक जो गड़बड़ी में पाया जाएगा उसे सीधे बर्खास्त किया जाएगा। यदि किसी निजी विद्यालय की गड़बड़ी में संलिप्तता पाई गई तो स्कूल की मान्यता हमेशा के लिए रद्द की जाएगी। पायलट बनाम गहलोत के सवाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने चुप्पी साध ली। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान में हुआ कार्यक्रम, प्रशिक्षणार्थियों को किया गया सम्मानित। बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान में गुरुवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75वीं सालगिरह के तहत वित्तीय वर्ष 2021 में प्रशिक्षित जिले के सभी ब्लॉक से बैंक मित्र एवं बीसी में प्रशिक्षित महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजीव का के जिला प्रबंधक दीपक कपिला थे। विशिष्ट अतिथि बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक हरिराम थे। इस अवसर पर कपिला ने कहा कि स्वरोजगार से जुड़कर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य प्रबंधक हरिराम ने बैंक से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी तथा एक बैंक मित्र की क्या क्या भूमिका होती है उसके बारे में अवगत करवाया। संस्थान के निदेशक रामदयाल विश्नोई ने संस्थान में चलाई जाने वाली आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर, टेली, विद्युत उपकरणों की मरम्मत, प्रशिक्षण, मशरूम उत्पादन आदि के कार्यक्रम आगे आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में अमित सोनी, पूनम, अबाब, चुनीलाल, राम प्रताप ने सहयोगी की भूमिका निभाई। संचालन राजीव सिंह ने किया। रतनगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत तहसील शाखा ने जिला कमेटी के आह्वान पर गुरुवार को संगठन के जिला उपाध्यक्ष शिक्षक रणवीर सारण सरदार सर पर जानलेवा हमले के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र पुनिया के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। तहसील अध्यक्ष जितेंद्र पुनिया ने बताया कि 24 सितंबर को राव मावी राजासर विकान से विद्यालय समय उपरांत घर जाते समय शिक्षक रणवीर सारण पर प्राणघातक हमला किया और बर्बरता पूर्वक मारपीट की, जिससे शिक्षक सारण को गंभीर चोटें आई। शिक्षक सारण गंभीर हालत में बीकानेर उपचार अधीन है। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र बुर्डक ने कहा कि सभी हमलावरों को गिरफ्तार नहीं होने तथा समुचित कार्रवाई नहीं होने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद तथा इससे पूरे शिक्षक व कर्मचारी वर्ग में रोष व्याप्त है। संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से सभी आरोपियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार करने तथा उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है तथा ऐसा नहीं होने पर संगठन द्वारा पूरे जिले पर प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रभु राम रणवा, शिव प्रकाश पारिक, गोपीराम जेतरवाल, शिवपाल कुलहरी, संदीप नवल आदि शिक्षक उपस्थित थे। सरदार सर के राजकीय अस्पताल में इन दिनों मौसमी बीमारियों के कारण निरंतर बढ़ रही ओपीडी और भर्ती किए जाने से कम पड़ रही बेड की संख्या में बढ़ोतरी की गई। वर्तमान में मौसमी बीमारी के कारण प्रतिदिन की ओपीडी 1000 से ऊपर जा रही है, जबकि अस्पताल में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की कोई कमी नहीं है। वहीं अस्पताल में 4 दवा वितरण केंद्र स्वीकृत होने के बावजूद 2 केंद्र ही संचालित है। ऐसे में रोगियों को दवा लेने के लिए 3-4 घंटे लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है। इस बारे में प्रभारी ने बताया कि जल्द ही व्यवस्था सुचारू की जाएगी। क्षेत्र में डेंगू को देखते हुए नगर पालिका द्वारा हर वार्ड में डीडीटी पाउडर के छिड़काव का चेयरमैन राजकरण चौधरी द्वारा आदेश जारी किए गए। सर, शहर में मौसमी बीमारियों के साथ साथ डेंगू का भी प्रकोप देखा जा रहा है। इस तरह की अस्पताल में व्यवस्थाएं की गई है। इन दिनों में काफ़ी बरसात भी हुई है, इस वजह से मच्छरों का प्रकोप निश्चित रूप से बढ़ा है और डेंगू के मरीज भी अस्पताल में आ रहे हैं, परंतु इसके साथ में सामान्य बुखार के मरीज की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे कई बार डेंगू का गलत आभास होता है। परंतु जांच जब हमने यहाँ से सैंपल चूरू मेडिकल कॉलेज भेजे, केवल 2 रोगियों को उसमें पॉजिटिव आना बताया गया है, तो इससे ऐसा लगता है कि अन्य रोगी जो है सामान्य बुखार के ज़्यादा है। सर, ऐसे में जैसे अभी बेड सभी फुल हैं, पेशेंट भी आ रहे हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं अस्पताल में की जाएगी? बेड की कमी को देखते हुए आज ही मैंने स्टाफ को अतिरिक्त वार्ड एवं बेड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। डेंगू के पेशेंट हैं, वो शुरुआती उनका जो ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, तो किस तरह का ट्रीटमेंट? डेंगू में कोई निश्चित विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसमें आमतौर पर लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है। अभी मैंने वार्ड में राउंड लिया है और कई मरीजों से बात की है तथा उनसे पूछा है, तो उन्होंने सभी ने ये बताया है कि आते ही उनका इलाज तुरंत शुरू कर दिया गया है।
इससे आमजन को घरेलू इस वक्त सावधानियाँ रखने की आवश्यकता है, तो किस तरह की सावधानियाँ रखें? इसमें डेंगू आमतौर पर जो इसका मच्छर होता है वह साफ़ पानी में उत्पन्न होता है, अतः घर में किसी भी तरह का पानी खुली जगह में एकत्रित नहीं होने दें। कूलर है, बाल्टी, बर्तन इत्यादि जहाँ भी कोई बड़े बर्तन हैं उनमें पानी इकट्ठा नहीं होने दें। अगर पानी भरना है तो उसको ढककर रखें, ताकि खुले पानी में, साफ़ पानी में डेंगू का लार्वा उत्पन्न होता है। ताल मैदान में जैसे पिछले 15-20 दिन से अस्पताल के आगे पानी भरा है, तो इससे कोई खतरा नहीं? हाँ, इस बारे में भी हमारे संबंधित ब्लॉक सीएमओ से बात करके इससे संबंधित व्यवस्था कराई जाएगी। अभी वर्तमान की बात करें तो कितने पेशेंट हैं आपके सामने डेंगू? अभी सामान्य बुखार सहित पिछले हफ्ते में 13 मरीज मिले हैं, परंतु उनमें जब चूरू हमने सैंपल भेजे तो केवल 2 ही रोगी कन्फर्म होना पाया गया। रतनगढ़ की वार्ड नंबर 20 की आंगनबाड़ी पाठशाला पर पार्षद नंद किशोर भार्गव की अध्यक्षता में पोषण माह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला पर्यवेक्षक कंचन शर्मा ने धात्री व गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी। महिला पर्यवेक्षक सीता शर्मा ने बालकों को स्वस्थ किस प्रकार से रखा जा सकता है इस बारे में विस्तार से बताया। कार्यकर्ता सरोज स्वामी ने सभी आगंतुकों का परिचय करवाया। कार्यक्रम में रंगोली बनाकर विभिन्न प्रकार के पौष्टिक व्यंजन बनाकर उनकी प्रदर्शनी की गई, जिसमें नमकीन चावल, ढोकले, रोटियां, राबड़ी, हरी सब्जियां, हलवा, उपमा, अंकुरित अनाज आदि विविध सामग्रियों की प्रदर्शनी की गई। इस अवसर पर पूर्व पार्षद ओम प्रकाश सारडीवाल, राजू देवी, संगीता, वार्ड नंबर 1 से 35 तक की सभी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनों सहित वार्ड की दर्जनों महिलाएं उपस्थित थी। इसमें अकेली महिला भी लोन ले सकती है, इसमें समूह है तो समूह भी महिलाएं लोन ले सकती है, और अगर कोई समूह का क्लस्टर बना हुआ है, 4-5 का समूह है उनका। बिसाऊ कस्बे के वार्ड 19 में पुजारी परिवार की ओर से परमेश्वरी देवी की स्मृति में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा में दूसरे दिन कथावाचक पंडित विनोद शास्त्री ने भगवान विष्णु के विविध अवतारों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। कथावाचक ने भगवान के हाथों हिरण्यकश्यप के वध का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि भगवान अपने भक्त पर आए संकट को हरने के लिए तत्पर रहते हैं। कथा के दौरान जड़ भरत के प्रसंग की भी सुंदर विवेचना की गई। कस्बे के सांवरमल इंदौरिया, सत्यनारायण ठेलासरिया, यज्ञदत्त मिश्रा आदि ने भी कथा श्रवण का लाभ उठाया। वहीं समापन पर मोतीलाल पुजारी और परिवार के सदस्यों ने भागवत की पूजा आरती की। श्रीमद् भागवत के द्वितीय दिन के अवसर पर श्रीमद् भागवत के मनोकर्दम संवाद से लेकर के भगवान हिरण्यकशिपु के पीड़ित होने पर भगवान वराह का अवतार एवं तत्पश्चात जड़ भरत चरित्र पर्यंत आज की कथा का जो है फलश्रुति जो है वर्णित किया गया है। कल की सभा के अंतर्गत जो है और महाराज गजेंद्र वंश के साथ ही अजामिल उपाख्यान कथा का ग्राम विकास अधिकारियों का सहयोग आंदोलन शुक्रवार से अनिश्चित काल के लिए शुक्रवार से शुरू होगा। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी सामुदायिक अवकाश पर रहते हुए प्रशासन गांव से संघ अभियान के कार्यों में सरकार का सहयोग करेंगे। इस संबंध में गुरुवार को ग्राम विकास अधिकारियों ने सामुदायिक अवकाश का प्रार्थना पत्र पंचायत समिति प्रशासन को सौंपा। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी मग्गाराम बामणिया, पीताराम, छतरपाल, मुकेश स्वामी, अरुण कुमार, परमेश्वरी देवी, आदिल खान, श्याम सुंदर जग्गाराम, श्रीराम सहित कई ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित थे। बामणिया ने बताया कि अगर सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो वे लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सुजानगढ़ में मौसमी बीमारियों की रोकथाम व मच्छरों के खात्मे के लिए फॉगिंग मशीन के जरिए धुआं करवाए जाने का काम शुरू किया गया है। आयुक्त सोहन लाल ने बताया कि कच्ची बस्तियां पानी एकत्रित होने वाले स्थानों पर धुआं करवाया जा रहा है। सफाई निरीक्षक कलजीत सिंह ने बताया कि गुरुवार को वाल्मीकि बस्ती में ऑटो ट्रिपर पर मशीन रखवाकर कुआं करवाया गया है। इस दौरान सफाई निरीक्षक मुन्नालाल मीणा, पार्षद ओम प्रकाश, ऑपरेटर आदि भी मौजूद रहे।
नगर परिषद सुजानगढ़ के द्वारा प्रेजेंट में जो बारिश हुई है उसके कारण जगह जगह पानी भराव के कारण मच्छरों की तादाद बढ़ी है और मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। इसके मद्देनज़र रखते हुए नगर परिषद द्वारा फॉगिंग मशीन से समस्त वार्डों को कवरेज किया जाएगा, जिसमें 3-4 ऑटो टिप्पर पर हमारी मशीनें लगाकर और उनमें दवाई डालकर छिड़काव किया जाएगा, ताकि मौसमी बीमारी से लोगों को निजात दिलाई जा सके और मच्छरों से भी लोगों को निजात दिलाई जा सके। और हमारा मुख्य रूप से जो हमारी कच्ची बस्तियां हैं, वाल्मीकि बस्ती है, तलाइयाँ हैं, और जहां पर ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है प्राथमिकता से उनको कवर करते हुए हमारे समस्त 1 से 60 वार्डों को आगामी 5 दिवस में कवर कर लिया जाएगा। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल के सामने अनियंत्रित यातायात व्यवस्था व ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा के पूर्व शहर मंडल उपाध्यक्ष महेश जोशी द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि राजकीय अस्पताल के सामने बार बार ट्रैफिक जाम के चलते आम लोगों के साथ मरीजों को भी दिक्कतें आती है और तो कई बार एम्बुलेंस फंस जाती है, जिसके चलते घायल लोगों की इलाज में देरी होती है। उपखंड अधिकारी से अस्पताल के सामने होने वाले ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन की प्रति पुलिस अधीक्षक को भी दी गई है। सरदारसर तहसील क्षेत्र में कई दिनों के बाद मित्तल नेत्र चिकित्सालय व अन्य स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें बुजुर्गों एवं महिलाओं में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह देखा गया। करीब 10 दिनों के बाद तहसील क्षेत्र में वैक्सीन आने पर प्रथम डोज व सेकंड डोज लगाने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा गया। मित्तल नेत्र चिकित्सालय में 500 डोज मिलने पर बुजुर्गों व महिलाओं को प्रथम और द्वितीय डोज लगाई गई। राजकीय चिकित्सालय के सहयोग से लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप में नर्सिंग कर्मियों या नेत्र चिकित्सालय के स्टाफ द्वारा सहयोग किया गया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का चूरू जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत और अभिनंदन। प्रदेश के शिक्षा मंत्री और कांग्रेस नेता एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का गुरुवार को चूरू जिला मुख्यालय पर वरिष्ठ कांग्रेसियों के नेतृत्व में स्वागत और अभिनंदन किया गया। राजगढ़ विधायक पद्मश्री कृष्णा पूनिया ने इस अवसर पर डोटासरा का स्वागत किया। चूरू जिला कलेक्ट्रेट के सामने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर दोनों नेताओं ने पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के महिला अध्यक्ष रेहाना रियाज, पीसीसी सदस्य रियाजत खान, वरिष्ठ नेता राधेश्याम चोटिया, पूर्व प्रधान रणजीत सागरा, पूर्व मंत्री हमीदा बेगम ने शॉल उठाकर मंत्री का स्वागत किया। वहीं देहात अध्यक्ष रामनिवास सारण, कांग्रेस नेता जमील चौहान, सुबोध मासूम, आबिद मोयल, मुबारक भाटी, चिमनाराम कालेर, महावीर नेहरा, महिला अध्यक्ष बिमला नायक, जिला उपाध्यक्ष दीपिका सोनी, सुनीता बाकोलिया, रफीक चौहान, विकास मेल सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने डोटासरा का अभिनंदन एवं स्वागत किया। सरदारसर में मौसमी बीमारियों के साथ कस्बे में डेंगू का प्रकोप निरंतर बढ़ रहा है। सरकारी अस्पताल ही नहीं, निजी अस्पतालों में भी डेंगू के रोगी भर्ती हो रहे हैं। राजकीय अस्पताल में रोगियों के साथ आने वाले लोगों का कहना है कि गंदे पानी के कारण भयंकर बदबू का वातावरण बना हुआ है, जिसके कारण अस्पताल के बाहर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और मच्छर भी बहुत हो रहे हैं। ताल मैदान में भरा बरसाती पानी से मच्छरों का बढ़ना चिंता का विषय बन रहा है। जब जब बरसात आती है तब बाजारों का पानी ताल मैदान में एकत्रित हो जाता है। इस संबंध में पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने बताया कि शीघ्र ही ताल मैदान में एकत्रित होने वाले पानी की निकासी व्यवस्था किए जाने के लिए ताल ट्रस्ट से वार्ता कर योजना तैयार की जाएगी। वहीं नगर पालिका द्वारा डेंगू प्रकोप को रोकने के लिए कस्बे के वार्डों में डीडीटी का छिड़काव करवाया जा रहा है। सरदारसर के बुधमल दुकड़ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष मुकेश कुमार जोशी के नेतृत्व में छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर गणित विषय में अतिरिक्त सेक्शन खुलवाने की मांग की। छात्र संघ अध्यक्ष मुकेश कुमार जोशी ने बताया कि महाविद्यालय में विज्ञान संकाय में गणित विषय का एक ही सेक्शन है, जबकि इस विषय में प्रवेश लेने वाले सैकड़ों विद्यार्थी होने के कारण विद्यार्थियों को अन्यत्र निजी महाविद्यालय में प्रवेश लेना पड़ेगा, जो कि गरीब छात्रों के लिए इतनी ज्यादा प्रवेश शुल्क देना उनकी क्षमता के बाहर है। इस कारण से विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को अध्ययन से वंचित होना पड़ेगा।
स्वर्गीय हनुमान प्रसाद सोनी की प्रथम पुण्यतिथि पर हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। पूर्व भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष विष्णु सोनी के तत्वावधान में हुआ कार्यक्रम। चूरू शहर के दुर्गा भवन में गुरुवार को स्वर्गीय हनुमान प्रसाद सोनी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्र और परिजनों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सोनी के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के साथ हुई। इस रक्तदान शिविर में कुल 101 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। पूर्व भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष विष्णु सोनी ने बताया कि उनके पिता की प्रथम पुण्यतिथि पर परिजनों, मित्रों एवं अन्य शहर के लोगों ने रक्तदान किया और झुग्गी बस्ती में रहने वाले बेसहारा लोगों को भोजन करवाया। इस मौके पर चंदूलाल सोनी, दिनेश सोनी, संजय सोनी, गोविंद सोनी, दीनदयाल सोनी, जितेंद्र सोनी, अनंतराम सोनी, श्रवण सोनी, जेपी सोनी, वीरेंद्र सोनी, अरविंद सोनी, गिरीश भावनानी, दिनेश, अमजद तुगलक, जसवंत चौहान, अनिल, प्रेम सोनी, विनोद प्रजापत, विकास सोनी, रवि प्रजापति, सुरेश सोनी आदि लोगों ने सहयोग किया। आज मेरे पिताजी हनुमान प्रसाद सोनी की पहली पुण्यतिथि पे ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया। झुग्गी झोपड़ी के बच्चों की खाने की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे खाना भेज दिया गया है। सड़गार समाज की ओर से ये पहली पुण्यतिथि के ऊपर ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया। प्रयास रहेगा आगे भी ऐसा ही करते रहे। हर पुण्यतिथि पे जो पिताजी की कमी है वो तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हर साल उनके लिए एक नया किसी के काम आए ऐसा पुण्य काम करते रहेगा मेरा पूरा सड़गार समाज। तो मैं जो ब्लड दे रहे हैं उनको भी धन्यवाद दूँगा, उनका आभारी हूँ। मेरा परिवार उनका आभारी रहेगा सदा सदा के लिए। अभी तक कितने लोगों ने रक्तदान कर दिया है? अभी सुबह से लेके अभी तक 40 बच्चों ने रक्तदान कर दिए हैं। हमारा 100 का टारगेट है। ईश्वर ने चाहा पिताजी कर पा रहे तो 100 पूरा होगा। आयम शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना के तहत थेलासर में सिलाई प्रशिक्षण शिविर की हुई शुरुआत। चूरू के निकटवर्ती गांव थेलासर में महिला एवं अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित आयम शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना के तहत सिलाई प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल थे, जबकि अध्यक्षता एजुकेशनल गर्ल्स के सुनील शेखर और विपुल कुमार ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महिला एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रमोद बंसल ने कहा कि व्यक्ति की सोच ही व्यक्ति को एक ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि ये सोच हमारी महिला शक्ति में विद्यमान है। महिला शक्ति इस प्रशिक्षण से न केवल अपने आप को प्रशिक्षित करती है, बल्कि अपनी बहन, बेटियों और समाज की अन्य महिलाओं को भी इस प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करती है। कार्यक्रम में महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार, महिला सुपरवाइजर कृष्णा, सोहनलाल वर्मा, प्रताप सिंह, श्रवण कुमार खाड़िया, संजू मास्टर, ट्रेनर सुमित्रा पारिक, मुकनाराम सहित अन्य लोग मौजूद थे। चूरू के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में गर्भवती महिलाओं के लिए हुआ क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। पोषण माह सितंबर 2021 के दौरान आंगनबाड़ी स्तर, सेक्टर स्तर एवं परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी की ओर से गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पोषण माह के समापन के अवसर पर 30 सितंबर को गर्भवती महिलाओं के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन बाल विकास परियोजना अधिकारी चूरू शहर कार्यालय में किया गया, जिसमें कई गर्भवती महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल विकास परियोजना अधिकारी चूरू ग्रामीण सीमा सोनगरा ने की, जबकि चूरू शहर के अधिकारी शकुंतला खटावला और अन्य उपस्थित रहे। क्विज में प्रथम स्थान रुकिया बानो, द्वितीय स्थान नगमा बानो और तृतीय स्थान श्रीमती सुमित ने प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में क्विज पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले गर्भवती महिलाओं को सम्मानित किया गया और सभी गर्भवती महिलाओं को पोषण किट का वितरण किया गया। इस दौरान उनको पोषण के बारे में उचित जानकारी भी दी गई।